बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म के वर्ड का मतलब है, साइटो का मतलब है सेल एंड प्लाज्म का मतलब है लिक्विड। सो लिक्विड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आपको ये जो लिक्विड नज़र आ रही है सारे साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है, यानी जो आप इसकी स्टडी करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। साइटोप्लाज्म एक एक्वस सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक है। याद रखिए एक एमसीक्यूज आता है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन से अंदर जितने भी सब कुछ है, चाहे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, व्हाटएवर जो भी है, ये सब जो है हम इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक जो मटेरियल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं इन्वॉल्व हो, तो ये वाली एरिया इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, नॉट अ प्रोटोप्लाज्म। तो ये मेन डिफरेंस है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। अच्छा, साइटोप्लाज्म दो यानी पार्ट्स इनके होते हैं। एक पहले मैं आपको ज़रा इसका इंटरेस्टिंग कुछ एक चीज़ फिनोमेना बता देता हूँ। वो फिनोमेना आप समझेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि साइटोप्लाज्म जो है किस तरह फंक्शन करते हैं। देखिए, अगर ये लेट्स सपोज सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स। और साइटोस्केलेटन में हम डिटेल में पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, इन साइटोप्लाज्म को मूव कराते हैं एक स्पेशल मूवमेंट में। इस तरह की मूवमेंट कराते हैं इसकी ख़ास डायरेक्शन में। और इस तरह की जो सर्कुलर मोशन होती है, अगर आपने वाइंड्स वगैरह में देखा हो, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है जो कि एक डायरेक्शनल होती है फ्रॉम वन साइड, और इस सर्कल में इस तरह जब मूव कर रही होती है, इसको हम साइक्लोन बोलते हैं, साइक्लोन। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म की मूवमेंट जो होती है वो भी साइक्लोन की तरह होती है, जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। और इसी साइक्लोसिस की वजह से जो बड़े मालिक्यूल होते हैं वो इस तरह साइड्स पे आते हैं, और जो छोटे मालिक्यूल होते हैं वो सेंटर में रह जाते हैं, यानी इधर रह जाते हैं। तो इसीलिए इस साइक्लोन मूवमेंट की वजह से दो पार्ट साइटोप्लाज्म के बन जाते हैं। एक जो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है जो कि नॉन सॉल्युबल पार्ट है, ये यानी जो आउटर साइड पर आते हैं नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, इसको हम नॉन सॉल्युबल पार्ट कहते हैं। और एक जो है सॉल्युबल पार्ट बन जाते हैं। अब अगर आप सॉल्युबल पार्ट देख रहे हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास अगेन साइटोप्लाज्म है, तो सॉल्युबल पार्ट्स में कहीं कहीं पर ऑर्गेनेलीज है और कहीं कहीं पर जो है वो बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं। तो जब बड़े बड़े मालिक्यूल, यानी जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म में 70% जो है वो वाटर है और 30% अदर ऑर्गेनेली है। तो ये जो बड़े बड़े मालिक्यूल इन इस वाटर के अंदर जो कि एक सॉल्वेंट है, तो अगर इस सॉल्वेंट के अंदर ये मालिक्यूल नज़र आते हैं, और आपने ये जब पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जब सल्यूट के मालिक्यूल बड़े हो जाते हैं फ्रॉम द सॉल्वेंट मालिक्यूल, तो एक स्पेशल सोल्यूशन बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये जो सॉल्युबल पार्ट है इसमें दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक ट्रू सोल्यूशन जिसको हम सोल कहते हैं, और एक जो है कोलाइडल सोल्यूशन। अब ट्रू सोल्यूशन में एक जो है हमारे पास सोल यानी कोलाइडल सोल्यूशन जिसको हम सोल कहते हैं, और जेली जो कि विस्कस सब्सटेंस होते हैं वो भी आपको नज़र आते हैं, यानी विस्कस जो सोल्यूशन बनते हैं वो भी आपको नज़र आते हैं। ये सॉल्युबल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इनसॉल्युबल पार्ट तो बाहर की तरफ होता है, इसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं होती। लेकिन जो इनर साइड पर सोल्यूशन होती है ना, तो दो तरह, एक जेली होता है यानी जेल की तरह, और एक जो है सॉल जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, यानी सॉल्यूट के मालिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट के मालिक्यूल से बड़े होते हैं, तो उनको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो जो सारे इस पर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, यानी जो मैंने आपको इसको खुलासा करना है, तो नंबर वन, आपने साइक्लोसिस को भूलना नहीं है। साइक्लोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरी बात यह है कि सोल जो कि नॉन विस्कस सोल्यूशन बनते हैं नियर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये करीब वहाँ पे होते हैं। थर्ड हमारे पास है जेल, यानी जेल लाइक सोल्यूशन बनते हैं, और इस सोल में कोलाइडल भी होते हैं, आपने इसको भी नहीं भूलना है। जेल लाइक सोल्यूशन भी बनते हैं, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन के करीब इधर जो है वो बनते हैं जेल लाइक सब्सटेंसेस। और नॉन सॉल्युबल पार्ट भी होता है, और ये भी सेल मेम्ब्रेन के करीब है। आमतौर पर जहन ये मानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के करीब पार्ट जो है ये सॉल्युबल होंगे, लेकिन इस तरह नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी वगैरह जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं, इसलिए इसकी सोल्यूशन कैपेसिटी कम हुई होती है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब जो है ये एरिया सोल्यूशन सॉल्युबल होते हैं, जिसमें जेल एंड कोलाइडल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। होप सो आपने साइटोप्लाज्म को समझ लिया।